अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर मुझे पता होता कि तुम लोगों ने मेरे बाप के साथ ऐसा किया है तो मैं तुम्हारा साथ कभी ना देता। बिलावल भुट्टो ने सबके चेहरे बेनिकाब करके ऐवान में हलचल मचा दी। अभी भी वक्त है, इमरान खान से जाकर माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अगर इमरान खान ने आपको माफ़ कर दिया तो अवाम भी आपको माफ़ कर देगी। अगर माफ़ी ना मांगी तो अवाम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आए नाजरीन, सबसे पहले ये ज़बरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं? जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इसलिए कल तक हम तो एक बहुत मुस्बित डायरेक्शन में चल रहे थे। जनाब स्पीकर, हमने एक ऐसा फोरम बनाया था जिससे मेरा उम्मीद था और है कि हम जमहूरियत और इन इदारों के फायदे में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा ना खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर ये स्टेटमेंट खान साहब ने नहीं दिया, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे कि ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, इनसे पूछे, खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही जरूरी है जनाब स्पीकर। ये जो इल्जामात कल लगे हैं, दिस इज अ पैटर्न ऑफ एन एक्सरसाइज दैट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द डेज ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। जनाब स्पीकर, तब से जब हमने एक आईनी जमहूरी कदम उठाने की कोशिश किया कि हम वजीर आजम को ना किसी अदालत के फैसले से, ना किसी और अदारा के फैसले से, हम इसी हाउस का वोट के अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं। उसी वक्त जनाब स्पीकर, कुछ इंडिविजुअल्स जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं,
उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया और वो साजिश एक ऑन गोइंग कू अटेम्प्ट था जनाब स्पीकर। उस कू अटेम्प्ट का पहला हमला हमारे अदम एतमाद को आर्टिकल 5 की बुनियाद पे रद्द करना, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। उस कू अटेम्प्ट का दूसरा हमला जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो। उस ऑनगोइंग कू का तीसरा हमला कि किसी न किसी तरीके से इस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस का मुतनाजा करवा दे। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के मुताबिक जनाब स्पीकर, मीडिया एंकर्स को लॉन्च किए गए, सियासतदान को लॉन्च किए गए और अपना ही आर्मी चीफ के खिलाफ एक साजिश जारी था कि जो भी हो, यह शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा कि आप एहतसाब की बात करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो, आप इस पे एक्शन ले। इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए, उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया जनाब स्पीकर। फिर उसने मिलके उसी अदारे के अहम शख्सियात के साथ मिलके ये साजिश करने की कोशिश की कि इस आईनी प्रोसेस को सैबोटाज करे। और ये साजिश वहां रुकता नहीं है जनाब स्पीकर। मैं उससे टाइम से पहले बात नहीं करना चाहूंगा। मैं हुकूमत का वजीर नहीं हूं, मुझे डिटेल शायद नहीं पता होगा, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तहकीकात चल रहा है, ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। कुछ वो साजिश जिसने पहले अदम एतमाद को रोकना था, फिर चीफ का अपॉइंटमेंट को रोकना था, उस साजिश ने इस इलेक्शंस को भी डिस्टर्ब करने थे जनाब स्पीकर। और जब वो सबूत सामने आएगा तो ना ये अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे, ना कोई और अपने मुंह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली में होने वाली एक अहम तकरीर के बारे में, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इमरान खान के बयानात, जमहूरी निज़ाम और मुख्तलिफ इदारों से मुतल्लिक कई अहम नुकात उठाए गए। आइए आसान अल्फाज में जानते हैं कि तकरीर में क्या कहा गया। तकरीर के आगाज़ में कहा गया कि हालिया सनती इंतखाबात के नताइज से ये ज़ाहिर होता है कि अवाम इस वक्त किस सियासी जमात के साथ खड़े हैं। मुकर्रर का कहना था कि मुख्तलिफ हलकों में होने वाले इंतखाबात ने ये साबित किया कि अवाम अपने वोट के जरिए अपना फैसला सुना रहे हैं और यही जमहूरियत का हुस्न है। इसके बाद इमरान खान, जिन्हें बाज़ लोग कैदी नंबर 804 भी कहते हैं, के एक बयान का जिक्र किया गया। मुकर्रर ने कहा कि अगर ये बयान वाकई इमरान खान का है तो इसके असरात सामने आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे नुकात शामिल हैं जिन्हें बाज़ हल्के आईनी इदारों पर तनकीद या दबाव डालने की कोशिश करार दे रहे हैं। मुकर्रर ने यह भी कहा कि अगर ये बयान इमरान खान की तरफ से जारी नहीं हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत को वजाहत देनी चाहिए कि ये बयान किसकी तरफ से आया और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। इनके मुताबिक इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत सामने आ सके। तकरीर में मजीद कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक ऐसा माहौल बन रहा था जिसमें सियासी इस्तेहकाम और कानून साजी के लिए मिलकर काम किया जा सकता था, लेकिन हालिया बयान
बयानात ने एक बार फिर सियासी कशीदगी को बढ़ा दिया। मुकर्रर के मुताबिक ऐसे बयानात जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं। इन्होंने माजी के अदम एतमाद के मामले का भी जिक्र किया और कहा कि इस वक्त से लेकर अब तक मुख्तलिफ सियासी तनाज़ात ने मुल्क के सियासी माहौल को मुतासिर किया है। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।